बाकी तो जो लोग गए खामोशी से चले गए, अपना शीरी मज़ारी साहिबा, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी ज्यादती जो पीटीआई ने की है वो फयाजुल हसन चौहान साहब पर की है। बहुत दुखी लग रहे थे आज, मोस्ट रॉन्ग सोल। बहरहाल बाई एंड लार्ज मजमूई तौर पर आपका तसर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, हम अपनी सियासत पे माजी पे नज़र दौड़ाए ना, सियासी जमातों को कमज़ोर करना, तोड़फोड़ करना, ब्लैकमेल करना, वफादारियाँ तब्दील करना से पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के बंदे मुकाबल जिन्हें जो लीग बनवाई गई, उधर MQM को स्ट्रॉन्ग किया गया। इसी तरह फिर मुशर्रफ साहब ने काफ लीग बनाई और फिर नून लीग भी इसी ज़िम्मन में नहीं बनी। नून लीग वो जुनेजो लीग की पीठ पे बदल से निकली थी। नवाज शहबाज साहब ने मारा, उनकी हुकूमत नहीं गई। अब शेरी मजारी ना एक दबंग खातून, एक दिलेर खातून, वो जर्नलिस्ट रही हैं। और मैं ये जो खुशी की बात है, जब इनकी अपनी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अगर किसी सहाफ़ी को होता था तो वो मोहतरमा उस पर भी एहतजाज करती थी। काजी साहब देखे, सियासी जमातों को तोड़ फोड़ कोई नई रवायत नहीं है, जैसे ये हो रहा है सबको पता है। लेकिन शेरी मज़ारी के 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ मेरी उम्र सारी उम्र कानों में गूंजते रहेंगे और मुझे अपने इस मुल्क की हुकूमत पर अफसोस है। वो उन्होंने कहा, मैं बेटी की रोती हुई वीडियो देख नहीं सकी। 5 मरतबा उनकी जमानत हुई, 5 दफ़ा उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 5 मरतबा जमानत हाई कोर्ट देती है, मोजस जैसे बात 5 मरतबा गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 दिन से ये बात चल रही थी कि पीटीआई से अलहदगी का इजहार करें। जो मेरी खबर है, इसकी तरदीद यकीनन करना उनका हक है। उन्होंने कहा, कादी साहब इधर देखें, कादी साहब जी 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 मेरी तरफ देखें। मोहतरमा ने फरमाया, मेरा दिल टूट गया कि 5 माह पहले मेरा शोहर फौत हो गया, मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मैं इसलिए सियासत से लातलकी का उन्होंने पार्टी से गिला नहीं किया, तरीके इंसाफ छोड़ रही हूँ इसलिए कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ। अगर तो ये खुद कोई सियासतदान अपनी मर्जी से पार्टियां तब्दील करता तो ये उसका आईनी और उसका सियासी हक है। लेकिन अगर जबरदस्ती कराया जा रहा है तो याद रखें, जो आज ये हुकूमत करा रही है, ये कल को रोएंगे। 2000 आपको पता है 2 में नून लीग की कितनी सीटें थी, मुझे पता है। 8 में कितनी थी पीपल्स पार्टी की, मुझे पता है। ये तोड़ जोड़ कर खुदा के वास्ते इस रवायात को दफन कर दे। हाँ, अब कहा जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी छोड़े। मेरी इतला है कि बल्कि उनके वकील मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब के कह रहे हैं वो भी पार्टी छोड़ें। देखना ये है कि क्या ये जमानतें या इसी सूरत में रिहाई तो नहीं मिल रही कि आप तरीके इंसाफ का साथ छोड़ो। 2 चीजें हैं ना, पार्टी चेंज करना हर एक का हक है। मेरा ख्याल है ये इत्तफाकिया तौर पे हो रहा है। नहीं, इत्तफाकिया हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इत्तफाकिया हो रहा है तो फिर आइन भी बच गया, कानून भी बच गई, अखलाकियात भी बच गई। शायद अगर नहीं हो रहा, जानबूझ के हो रहा, तो सब कुछ दफन हो गया। पाकिस्तान में आज तक जानबूझ के कुछ नहीं हुआ। लेकिन भट्टी साहब, दरख्वास्त ये है कि मुझे आबद ज़ुबैरी साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून भी हैं और वकला बिरादरी के लीडरशिप भी उनके जारियों में है। आबद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी इस बात पे तो आएंगे, पॉलिटिकल सवाल तो हम जारी रखेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में अब ये हेयरिंग जारी है, तो आपको क्या लगता है जो वाक़यात माजी में हुए, फिर खान साहब की भी आज 4 घंटे उन्होंने उनसे तफ्तीश की, क्या बाई एंड लार्ज आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन वाला काम जो है, ख़ास तौर पर क्योंकि इसमें अब 2 आराक कैसे हो सकती हैं कि निगरान हुकूमतों का तो अब मेरे ख्याल में कोई जवाब रहा नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं, तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? ये तो क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। क्या कहेंगे आप ज़ुबैरी साहब? आवाज शायद हमें ज़ुबैरी साहब आप जी 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 अब जी शुक्रिया प्लीज जारी रखें आप ज़ुबैरी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। देखिए काजी साहब, मैं ये बात आपकी बिल्कुल वजह सही है कि देखिए रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क में अब रहा नहीं है।
विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। आप देखें कोर्ट ने फैसले किए, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जब कोर्ट के फैसले को नहीं, मैं आर्टिकल 190 आर्टिकल 224 जिसके तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो तो उन्होंने किसी ने माना ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि जी हम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इलेक्शन होंगे इस मुल्क में तो एक ही वक्त पे होंगे, हम 3 जजों के फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, उनकी जजों की मुतवातिर उनकी कंडक्ट पे तजलील की जा रही है हर जगह, पार्लियामान के अंदर आर्टिकल 68 की वायलेशन में हर जगह आप देखें धरने हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, डिस्पाइट द फैक्ट सेक्शन 144 आर्टिकल 245 लगा हुआ है। तो देखिए ये जो इलेक्शन तो होना नहीं और ना हुआ। अब देखें, अब जो ये रिव्यू चल रहा है, अब रिव्यू के अंदर आज एक नया अजीब सा नुक्ता सवाती साहब ने उठाया, बड़े अच्छे वकील हैं, उन्होंने पॉइंट किया कि जी जो नॉर्मल रिव्यू के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या कदगन है रिव्यू की स्कोप के ऊपर, वो आईनी मामलों में नहीं लगते। लेकिन मैं कोई देखना है कि वो क्या कोई दलील उसमें या कोई जजमेंट ऐसी देते हैं जिसमें वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो रिव्यू को उनको दिखाना होगा कि क्या उस ओरिजिनल फैसले में जो 4 अप्रैल का फैसला था उसमें गलती थी जिसकी वजह से ये रिव्यू बनता है और आप उसको सही करें। तो अब ये क्योंकि ये अपील के तौर पे तो नहीं चल सकता, लेकिन आप देखें वो कोर्ट अगर उसको डिसमिस भी कर देती है उस रिव्यू की, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम था इलेक्शन कराना 90 डेज में, और आपको याद होगा काजी साहब और भट्टी साहब कि इन्होंने कहा था कि जी अब जो नया इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के बुनियाद पे होगा। लेकिन कल ही मैं पढ़ रहा था और देख रहा था टीवी पे, उन्होंने कहा कि जी अब जो इलेक्शन होगा हमारे मुल्क में अगर हुआ तो वो जी 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके उस पे होगा। तो ये खुद इलेक्शन कमीशन ने तो अपना रोल ही छोड़ दिया। दूसरी बात है, अब ये जो हालात आजकल चल रहे हैं 9 मई के बाद, उसके बाद फ्री फेयर एंड इलेक्शन तो होता नजर नहीं आ रहा अगर हुआ। और क्या केयर टेकर सेटअप आएगा, जो अब पंजाब और केपी के केयर टेकर सेटअप है उसकी तो मुद्दत ही खत्म हो गई है, तो उसकी क्या आईनी हैसियत है उन दोनों की? क्या वो अब इलेक्शन करा सकते हैं 14 मई के बाद? क्या पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी वो इलेक्शन करा सकती है? अब ये भी देखना होगा। तो अब ये सारी चीज़ें अब ये मफरूज़े ही रह गए कि अब ये देखना होगा, जब कोर्ट की आपने बात ही नहीं माननी तो इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अक्टूबर में होंगे नहीं होंगे। अब एक पार्टी जो एक मेजॉरिटी पार्टी थी पहले वो नो कॉन्फिडेंस से वो बाहर हुई, फिर अब उसके अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि अब इलेक्शन, बेशक अब तो इलेक्शन हो भी जाए तो अब मोहतरम आबद ज़ुबैरी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार है, हम आप जैसे साहिब इल्म को लेके कानून की राय कायम करते हैं, इत्तेदाद एहसन साहब को लिया, सलमान अकरम को राजा, आप सब लोग कह रहे थे ये मुमकिन ही है कि 90 दिन से 1 दिन भी आगे जा सके, आपका आइन ये कहता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सेबान फैसला देते हैं 14 मई को इलेक्शन होना है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम कहते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते। हुकूमत की पूरी जमात प्रोटोकॉल के तहत सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देती है। तो क्या ऐसे में हम कह सकते हैं इस मुल्क में आइन है? ज़ुबैरी साहब चले गए, आवाज शायद। ज़ुबैरी साहब आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मेरी सिर्फ मौक़िफ़ ये है, हमारे काबिल एहतराम इरफान कदर साहब, ये मेरा आपसे सवाल ये है कि आप साहिब इल्म से हम सुनते रहे कि 90 दिन से आगे 1 दिन इलेक्शन नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी होता है। इस पर वजीर आज़म ने कहा मैं 3 रुकनी बेंच को मानता ही नहीं। वजीर दाखिला ने वाशगाफ लफ्जों में कहा हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराने। तो ऐसे में क्या मुल्क में इस वक्त आइन है? सुप्रीम कोर्ट है, आइन तो है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा है कि ये फैसला 4-3 का है, तो ये 3 जज जो है ये क्यों नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को?